अगर आपने इस वीडियो में क्लिक किया है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आप टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हो। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा अंदर जाऊँ तो एक बात पता चलती है कि आपने मेहनत करना शुरू कर दिया, जो कि काफ़ी लिए तारीफ की बात है। इसके लिए मैं आपको कांग्रेट्स बोलना चाहता हूँ एंड अपने आप को एक बार शाबाशियाँ दे दो, क्योंकि आप सक्सेसफुल होने के रास्ते में निकल चुके हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। एंड उससे पहले आप अपने आप को एक बार प्रॉमिस करो कि इस वीडियो को पूरा देखोगे, नहीं तो अभी छोड़ दो, क्योंकि अधूरा देखने का कोई फायदा नहीं है। अभी छोड़ दो, टाइम बच जाएगा। तो अगर देखना चाहते हो तो शुरू करते हैं। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन या फिर सॉल्व करने का जो पहला रूल है वो है कि प्रॉब्लम को ढूंढो। प्रॉब्लम ऑलरेडी मिल चुका है, एक प्लस पॉइंट ऑलरेडी है, तो अब उसको एनालाइज करना है कि क्यों ऐसा हो रहा है, ये प्रॉब्लम मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो अपने आप को एक बार पूछो कि मेरे टाइम मैनेजमेंट ना करने का वजह क्या है। तो आपको बहुत सारे आंसर मिलेंगे, लेकिन एक चीज, एक आंसर सारे आंसर से कनेक्ट होगा, वो है कि मेरा क्लियर गोल नहीं है। तो अब से इस वीडियो में एक आपको फ्रेमवर्क मिलेगा, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मिलेगा, तो वीडियो में बने रहिए। तो स्टेप 1, आपको क्लियर गोल सेट करना है, ठीक है। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है टाइम मैनेजमेंट करने का, ये काफी हद तक आपका ब्रेन से कनेक्ट है। एंड जब तक आपको ब्रेन को नहीं पता चलेगा कि आपको आपको क्यों टाइम मैनेजमेंट करना है, क्योंकि अगर तुम बता दोगे कि मेरे पास एक स्पेसिफिक गोल है, एक बड़ा गोल है और मुझे वो अचीव करना है, तो ब्रेन को ऑलरेडी पता होगा कि इसका एक अलग गोल है एंड इसको अचीव करना है। तो टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। तो पहला जो रूल है, पहला जो स्टेप है वो है एक क्लियर गोल सेट करो। एंड सेकेंड रूल है कि टू डू लिस्ट बनाओ। आप ऑलरेडी गोल सेट कर चुके हो तो आपको पता होगा कि आपको क्या क्या करना है एंड कितना करना है, ठीक है। तो आपको पता है, तो आपने हर दिन सोने से पहले टू डू लिस्ट बनाओ। एंड टू डू लिस्ट बनाने के लिए एक डायरी खरीद लो, जैसे ये डायरी है, ठीक है। इस डायरी का ज़्यादा कीमत नहीं है, सिर्फ 50 रुपये। 50 रुपये में आपको ये मिल जाएगा एंड ये बहुत कम की है। अगर ये 50 रुपये का आप डायरी नहीं खरीद सकते, और एक पेन जो कि ऑलरेडी आपके पास होना चाहिए, तो अगर आपने ये खरीद लिया तो आपका टू डू लिस्ट बनाने का जो प्रोसेस है, जो मतलब मन है, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि हर दिन इसके अंदर लिखोगे कि टू डू आज क्या करना है, ठीक है। तो 2 स्टेप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हो चुके हैं। अब थर्ड स्टेप जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो थर्ड स्टेप में आपको क्या करना होगा, आपको प्रायोरिटी सेट करना होगा कि मुझे क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है। एंड प्रायोरिटी सेट करोगे कैसे, वो भी बताता हूँ। देखो, आपके पास मान लो 50 काम है कि आज मुझे ये करना है। ये कुछ भी हो सकता है, आपके लिए 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, आपके लिए 100 भी हो सकता है, ठीक है। मेरे लिए क्या है, मेरे टू डू लिस्ट में है, आपके लिए ना करना हो आपका टू डू लिस्ट में होगा, ठीक है। तो टू डू लिस्ट बना लिया, तो अब उसको प्रायोरिटी कैसे करना है, तो इसके लिए एक सिंपल सा फ्रेमवर्क होता है कि इम्पोर्टेंट, इसके 4 कॉलम होते हैं एक मैट्रिक्स पे, वो मैं वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो कॉलम, 2 मैट्रिक्स होते हैं। फर्स्ट कॉलम है इम्पोर्टेंट, सेकंड कॉलम है नॉट इम्पोर्टेंट। एंड इसके जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के अंदर एक होगा कि नॉट, पहले होगा अर्जेंट एंड सेकंड होगा नॉट अर्जेंट। तो नॉट इम्पोर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट तो पहले ही हट जाएगा, लेकिन जो अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट है वो सबसे पहले करना है। एंड उसके बाद जो अर्जेंट तो है लेकिन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वो बहुत बाद करना है। एंड
जो इम्पोर्टेंट है लेकिन इतना ज़्यादा अर्जेंट नहीं है, उसको सेकंड में करना है। तो फर्स्ट करना है अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, सेकंड करना है अर्जेंट एंड सेकंड करना है इम्पोर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट, एंड थर्ड करना है नॉट सो इम्पोर्टेंट बट अर्जेंट। सो ये आपको एक फ्रेमवर्क मिल चुका है, लेकिन मेरे एक पर्सनल फ्रेमवर्क है जो इससे रिलेटेड ही है। तो आपको मिल चुका है कि कौन सा अर्जेंट है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन उनमें से भी कुछ चीज़ें जो आपको करने में पसंद है, आप इजीली कर लोगे, ठीक है, तो उसको ना थोड़ी सी बाद में करो। एंड जिसको आप करने में मज़ा नहीं आता है, नॉट इंटरेस्टिंग बट इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट, उसको सबसे पहले करो। क्योंकि एक बुक्स है जिसके अंदर एक कोट है कि ईट द फ्रॉग, क्योंकि एंड द फ्रॉग क्या है, इसके अंदर जो आपको करने का मन नहीं है उसको यहाँ पर फ्रॉग करके डिनोट किया गया है। तो अगर आपका जो मन नहीं है उसको पहले ही कर लोगे, तो अब आपका जो एनर्जी है वो सेकंड चीज़ों में लगाओगे, तो वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जाए, क्योंकि ऑलरेडी इंटरेस्टिंग है। उसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको और अच्छे से करना होगा। एंड वो ऑलरेडी जब इम्पोर्टेंट है तो उसको और अच्छे से करोगे तो अच्छा भी लगेगा, जिसके अंदर आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो ये मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। एंड जो लास्ट स्टेप है वो है कि सब हो चुके हैं, अब तुम्हारे पास एक क्लियर गोल है, टू डू लिस्ट है, क्या करना है, क्या अर्जेंट है, सब पता है आपको, सब पता है आप करना कैसे है, इम्प्लीमेंट कैसे करें। एंड अब अगर इसके लिए दो प्रोसेस मिल, एक स्टेप, एक सिंपल सा मेथड है कि आपको ना रूटीन नहीं बनाना है, आपको एक सिस्टम बनाना है कि मुझे एक सिस्टम के अंदर जाना है। एंड इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा नेक्स्ट डे। एंड उसके बाद और एक प्रॉब्लम आता है कि डिस्ट्रक्शन, ये सब करते करते आपको डिस्ट्रक्शन फील होगा, उस डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी एक स्पेसिफिक वीडियो आएगा। तो आज के लिए वीडियो शायद आपको अच्छा लगा होगा कि कैसे आपको करना है। तो ये प्रोसेस, इस सिंपल सा प्रोसेस है पर बहुत इफेक्टिव है, एक बार करके देख लो। एंड करते टाइम कुछ चीज़ें का प्रॉब्लम होगा, जिसके लिए आगे का वीडियो देखो। बाय, आज के लिए इतना ही।